क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे हो रही थी? कैसे नोटों की गड्डियों को जेबों, कपड़ों और जूते मोजों में छिपाकर बाहर ले जाया जा रहा था? और इस पूरे कांड में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की क्या भूमिका रही, जिसके बाद चंपत राय का इस्तीफा तक हो गया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको 6 जुलाई 2026 को हुई राम मंदिर ट्रस्ट की उस हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही सोमवार रात 9 बजे आई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की उस प्राइमरी रिपोर्ट के पन्ने भी खोलेंगे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रामलला के खजाने की चोरी की ये पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तारीख 6 जुलाई 2026, समय दोपहर के 2:45। जगह है राम मंदिर परिसर का यात्री सुविधा केंद्र। ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक होने वाली थी। जैसे ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अपनी गाड़ी से उतरे, उनकी नजर ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव पर पड़ी। गोपाल राव को देखते ही गोविंद देव गिरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, हटो, जाओ यहां से, जाओ। अगर तुम यहां रहे तो नित्य गोपाल दास बैठक में नहीं आएंगे। यह सुनते ही गोपाल राव चुपचाप अपना मोबाइल हाथ में लेकर कंट्रोल रूम की तरफ चले गए और अंदर ही बैठे रहे। इस गहमा गहमी के ठीक बाद अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास अपने शिष्य कमल नयन दास के साथ व्हील चेयर पर बैठक में पहुंचे। शुरुआत में वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के बड़े पदाधिकारी दिनेश जी के मनाने के बाद वो शामिल होने के लिए बैठक में राजी होते हैं। ठीक 3 बजे मीटिंग शुरू हुई। कुछ ट्रस्टी लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन भी जुड़े थे। गोविंद देव गिरी ने टेबल पर कुछ कागज रखे और बेहद भारी मन से कहा, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। जो सोचा नहीं जा सकता था वो काम हो गया। इससे चंपत राय जी को बहुत वेदना हुई है। जब तक न्याय नहीं होता तब तक उनका ट्रस्ट में रहना उचित नहीं। उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े दिग्गज कानूनी विशेषज्ञ के पराशरन ने न्यास का संविधान पढ़ते हुए स्क्रीन पर क्लॉज दिखाया और साफ किया कि संविधान के मुताबिक इस्तीफा देते ही वह स्वतः स्वीकार माना जाता है। इसके बाद अध्यक्ष नित्य गोपाल दास और बाकी ट्रस्टियों ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। चंपत राय के बाद चर्चा शुरू हुई डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर, क्योंकि पैसों की गिनती यानी गणना कक्ष की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। सदस्यों ने माना कि ये उनकी साफ लापरवाही थी। इसके बाद बारी आई आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। दिनेंद्र दास और कमल नयन दास ने कहा कि गोपाल राव ने पद का दुरुपयोग तो किया ही, साथ ही मंदिर की वैष्णव परंपरा को तोड़ते हुए वहां घंट घड़ियाल के साथ होने वाली पूजा को भी बंद करा दिया था। इसी के बाद गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया। इस बैठक में अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बाकी सदस्यों के फैसलों पर सिर्फ अपनी सहमति जताई। साथ ही दिवंगत राजा बिल्वेंद्र मोहन मिश्र की जगह उनके बेटे यतीन्द्र मोहन मिश्रा को ट्रस्ट का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब सवाल है, आगे क्या होगा? मीटिंग में मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए तुरंत बड़े फैसले लिए गए। चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन को नया महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा आगे चलकर एक CEO नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े की 3 सदस्यीय टीम स्टैंडर्ड तय करेगी, जिसे 22 जुलाई की अगली मीटिंग में रखा जाएगा। दानदाताओं के असमंजस को दूर करने के लिए 2800 कीमती वस्तुओं का रजिस्टर ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। इस मीटिंग के ठीक बाद सोमवार रात करीब 9 बजे यूपी सरकार द्वारा गठित SIT की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई, जिसने चोरी के तौर तरीकों का सनसनीखेज खुलासा किया। SIT की जांच के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच CCTV कैमरों में ऐसी करीब 70 संदिग्ध घटनाएं कैद हुई, जहां चंदे की गिनती करने वाले कर्मचारी नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को अपने कपड़ों, जेबों और जूतों मोजों में छिपाते हुए साफ दिखाई दिए। एंट्री और एग्जिट गेट पर तलाशी की कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण यह नकदी आसानी से बाहर चली जाती थी। हद तो यह है कि जब कोई कर्मचारी जेब में नोट भर रहा होता था तो उसका साथी उसे इशारे से सतर्क कर देता था। SIT ने इसके लिए सीधे तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वे वित्तीय मामलों और नकदी प्रबंधन की निगरानी कर रहे थे। तलाशी न होने की बात उन्हें पता थी, फिर भी उन्होंने कोई कड़ा लिखित आदेश जारी नहीं किया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यूनिफॉर्म और निजी सामान ले जाने पर रोक जैसी व्यवस्थाएं न होने से चोरों की हिम्मत बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू के पास बिना किसी लिखित आदेश के हुंडियों की चाबियां रहती थी और उसी के सिफारिश पर उसका भतीजा मनीष यादव नोटों की गिनती के काम में लगा था, जो खुद इस चोरी में शामिल निकला।